मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो कांग्रेस देखती है। ये 2014-2019 में भी सोचते थे कि भाजपा नहीं आएगी, लेकिन इनके सोचने से नहीं होता। ये मोदी जी का काम और नाम बोलता है और जनता का आशीर्वाद जो नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार एक बार फिर दिलाएगा और अब की बार 400 पार करके। यह है कि अगर तमिलनाडु में सत्ता का दुरुपयोग करके लोगों के नाम वोटर सूची से कटवाए जाएं, तो ये अपने आप में दिखता है कि वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तमिलनाडु में भी लहर थी, इतने लोग समर्थन कर रहे थे। और कांग्रेस भी जब ईवीएम पर आरोप लगाती है तो अपने आप में दिखता है कि ये चुनाव हार चुके हैं, केवल ठीकरा फोड़ने का काम ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पर कर रहे हैं। मैं धन्यवादी हूं पहले चरण में वोटिंग करने वालों का, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाने के लिए एक बार फिर कमल का बटन दबाया है। ये स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि देश में मोदी लहर चल रही है। अब की बार 400 पार, और 18 साल से ज़्यादा वालों को जो पहली बार मतदान का अवसर मिला, उन्होंने भी भारत का उज्जवल भविष्य के लिए, एक समृद्ध संपन्न सशक्त भारत के लिए वोट किया है। 18वीं लोकसभा 18 साल के युवाओं को के माध्यम से चुनी जाएगी और एक बड़ी ताकत में युवा वोट देकर मोदी जी को जिताएंगे। हिमाचल प्रदेश में और देखिए, आज कांग्रेस से पलायन जारी है, क्योंकि पाप का घड़ा इनका भर चुका है और अब उनकी पार्टी में कांग्रेस में ज़्यादा लोग रुकने के लिए तैयार नहीं। जिनकी 3-3 पीढ़ियां कांग्रेस में थी, वो भी आज कांग्रेस को छोड़कर आ गए। ये अपने आप में दिखाता है कांग्रेस का संकट बढ़ता जा रहा है और राहुल गांधी जी अपनी पार्टी को बचा नहीं पा रहे। ये दिखता है कि कांग्रेस की लड़ाई 40 पार करने की है और भारतीय जनता पार्टी 400 पार करने की तैयारी में है। मातृशक्ति के लिए जो नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, 33% आरक्षण भी दिया, तो वहीं पर महिलाओं के लिए मान सम्मान और सुविधाएं, योजनाएं दी, जिससे उनको लाभ मिला है। आज मातृशक्ति नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्योंकि मोदी जी ने पाई पाई बचाई भी, गरीब की भलाई के लिए लगाई भी। आज 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बनी, तो 2 करोड़ और को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है। नमो ड्रोन दीदी से हजारों महिलाओं की आय भी बढ़ेगी। तो दूसरी ओर आज भारत की बेटियां हर क्षेत्र में, खेलकूद हो या फिर हवाई जहाज उड़ाना हो, हर तरफ अपना बहुत बड़ा योगदान दे रही है और मातृशक्ति आज भारत में एक मजबूत सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत के साथ नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है। मुझे लगता है जिनका अपना परिवार, पार्टी सारी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, वो जब दूसरों पर पत्थर फेंकते तो लोग उन पे हंसते हैं, क्योंकि ये जो इंडिया अलायंस है उसमें एक से एक बड़ा भ्रष्टाचारी बैठा है। कुछ जेल में है, कुछ बेल पर है। और नरेंद्र मोदी जी वो नेता हैं जिन्होंने 24 साल अपने देश के लिए खपाए हैं और देश की जनता का विश्वास जीता है। पल पल देश के लिए जिया है, पाई पाई देश की बचाई है, गरीब की भलाई, देश की भलाई करके दिखाई है। और इसीलिए तो दुनिया भर के निमंत्रण अभी से आने शुरू हो गए कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर आएंगे तो इन बड़ी मीटिंगों में भाग भी लेंगे और शांति वार्ताओं में भी भाग लेंगे। मुझे लगता है कुछ लोग भ्रम और भय फैला रहे हैं। उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर पूर्ण बहुमत मिलेगा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि हमें 2 बार पूर्ण बहुमत मिला। हमने तो बाबा साहब के जो संविधान है उसको मान सम्मान मोदी जी ने बढ़ाया, शीश झुकाकर कहा सबका साथ सबका विकास करूंगा। संविधान दिवस मोदी जी ने बनाया, पंचतीर्थ बाबा साहब अंबेडकर की दीक्षा भूमि, शिक्षा भूमि, जन्मभूमि, चैत्य भूमि और महापरिनिर्वाण भूमि में बनाया। अब राष्ट्रीय अवकाश भी उनके जन्मदिवस पर घोषित किया। मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब अंबेडकर को दिया। कांग्रेस ने तो उनको प्रताड़ित, अपमानित किया था और संविधान का कत्ल करने का काम, लोकतंत्र का कत्ल करने का काम कांग्रेस ने किया जब इमरजेंसी लगाई। संविधान में 62 बार संशोधन कांग्रेस ने किया। राहुल गांधी जी के पिता राजीव गांधी जी ने किया, उनकी दादी इंदिरा गांधी जी ने किया, उनके दादी के पिता पंडित नेहरू जी ने किया। इनके परिवार और पार्टी ने ही संविधान में संशोधन भी किया और अपमानित, प्रताड़ित और बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराने का काम भी किया। मैं इतना ही कहूंगा कि अगर सबसे बड़ी नौटंकी करने वाले,
झूठ बोलने वाले, भ्रष्टाचार करने वाला दल अगर देश ने पिछले 75 साल में कोई देखा है तो उसका नाम आम आदमी पार्टी है। जो कहकर आए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करेंगे, आज भ्रष्टाचार के दलदल में है। उनके स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, जेल मंत्री, उनके उप मुख्यमंत्री, शराब मंत्री और मुख्यमंत्री सभी जेल में हैं। और अब कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं बेल लेने का। जेल से बेल कैसे मिले, उसके लिए क्या क्या बहाने ढूंढे जाएं, क्या नौटंकी की जाए। कभी कोई पर्ची पड़ता है, कभी कोई दूसरा कारण बताता है। देश अब आम आदमी पार्टी का असली चेहरा और केजरीवाल जी का असली चेहरा जान चुका है। मुझे तो दया आती है पंजाब की और दिल्ली की जनता पर, जो इनके द्वारा ठगे गए। मुझे तो थोड़ा दुख होता है अन्ना हजारे जी पर, जो कभी इनके साथ बैठे रहे, आज वो भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। कितनी शर्म की बात है, कितना झूठ बोला इन्होंने, कितना देश को ठगा है। देश इनको कभी माफ नहीं करेगा।